नमस्कार, प्रणाम, जय जोहार, मेरा अभिवादन कीजिए स्वीकार। मैं हूं आनंद कुमार और इस समय मैं नई दिल्ली के छत्तीसगढ़ भवन में हूं और हमारे साथ हैं अखिल भारतीय सौंडिक जो सम्मेलन किया जा रहा है उसके संयोजक और छत्तीसगढ़ प्रदेश सौंडिक समाज के अध्यक्ष माननीय श्री शिवरतन गुप्ता जी। गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी आनंद भाई जी, 14 दिसंबर नमस्कार। को एक सम्मेलन किया जा रहा है, जी, उसके जी। संबंध में बताएंगे। फिर हम आपसे वॉक एंड टॉक में बात भी करेंगे। जी, जी, पहले जी, बताएं जी, इसके जी। बारे में। 14 दिसंबर 2025 जी ये सोडी सौंडिक समाज के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। जी ऐतिहासिक दिन इसलिए कि पूरे देश विदेश के जी। सोडी सौंडिक समाज के लोग जी का सामाजिक जुड़ाव है, जी जो हमारे संगठन को हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जी। हम स्थापित करना चाहते हैं जी। और हमारी आवाज़ को केंद्र स्तर पे, केंद्र के सरकार तक हम अपनी आवाज़ को, करोड़ों की आवाज़ को पहुंचाना चाहते हैं। जी। दिल्ली में किया जा जी, रहा है, जी, तो जी। किस तरह की योजना है? ये योजना हम लोग दिल्ली सोडी समाज जी के प्रमुख रूप से यहाँ के अध्यक्ष माननीय श्री राम नारायण गुप्ता जी, जी श्री रंजन कुमार जो वरिष्ठ अधिवक्ता और हमारे दिल्ली सोडी समाज के महासचिव हैं, जी अरुण पंजाल जी जो दिल्ली सोडी समाज के उपाध्यक्ष हैं, जी सत्यनारायण शाह जी जो यहाँ के प्रमुख समाज सेवी उद्योगपति हैं, एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश सौंडिक समाज एवं झारखंड प्रदेश सौंडिक संघ के भाई वीरेंद्र साहू जी एवं वहाँ के पूरे सामाजिक लोग, जी पटना श्याम सुंदर प्रसाद जी जो हमारे अखिल भारतीय सौंडिक संघ के महामंत्री हैं, जी के संयुक्त प्रयास से ये सम्मेलन हम सब मिलकर कर रहे हैं। जी और ये सम्मेलन सामाजिक जुड़ाव का, सामाजिक सांगठनिक एकता को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम है। जी आइए, हम आपसे बातचीत भी करेंगे वॉक एंड टॉक में। आइए। जी, हमने 11 जनवरी 2025 को छत्तीसगढ़ में सम्मेलन आयोजित किया था और उस सामाजिक अधिवेशन में हमने एक नारा दिया था कि गढ़बो तो बढ़बो। आज हम उसी को विस्तारित करते हुए छत्तीसगढ़ से देश की राजधानी में दिल्ली में आज समाज के विचार को हम प्रसारित कर रहे हैं। समाज के लोगों को सामाजिक जुड़ाव में एक साथ लाने का प्रयास कर रहे हैं और इसी तारतम्य में, इसी कड़ी में ये वार्ता आज की आपके साथ हो रही है। जी अध्यक्ष जी, 14 दिसंबर जी। 2025 जी जी को एक अंतर्राष्ट्रीय सौंडिक सूरी सम्मेलन किया जा रहा है। क्या उद्देश्य है, किन बातों को लेकर यह किया जा रहा है? 14 दिसंबर 2025 जी निश्चित रूप से सामाजिक और हमारे सांस्कृतिक रूप से जी सोडी सौंडिक समाज जी देश विदेश, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हम स्थापित करना चाहेंगे। जी हमारे समाज, हमारे देश और विदेश में निवासरत है। जी राज्यों के विभिन्न कोनों से दिल्ली देश की राजधानी में अपने काम कर रहे हैं। जी एक दूसरे से लोग परिचित नहीं हैं। जी यहाँ की परिस्थितियाँ, लोग एक दूसरे से अपरिचित हैं। जी विभिन्न जगहों से लोग आकर यहाँ पर जो रह रहे हैं, हमारी एक ही उद्देश्य है जी। कि हम सौंडिक समाज को, हमारी जो पहचान है उसको हम राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करें और लोगों के साथ जुड़ाव बनाएं, सामाजिक जुड़ाव बनाएं और संगठन को मजबूत करें। एक संगठन
एक विचार, एक नारा, एक चिन्ह पर हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसी तारतम्य में 14 दिसंबर 2025 को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक सम्मेलन, महासम्मेलन हम दिल्ली में आयोजित कर रहे हैं और यह कार्यक्रम ITO स्थित प्यारेलाल भवन में हम सम्मेलन आयोजित करने के लिए जा रहे हैं। जी। इसके संबंध में देश के हमारे जितने सामाजिक प्रतिनिधि हैं जी देश के विभिन्न राज्यों में, जी हम उन्हें आमंत्रित करेंगे। जी समाज के जितने भी प्रमुख लोग हैं। जी। अध्यक्ष जी, सौंडिक सोनी समाज के करीब 100 से ज़्यादा उपनाम के लोग जाने जाते हैं, तो ये कुछ उस तरह के उप टाइटल का नाम बताएं और कहाँ कहाँ लोग निवास करते हैं। हाँ, यही हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है आनंद भाई। जी। ऐसा है कि हमारे देश में सोनी, सौंडिक जी हम एक ही हैं, जी लेकिन हर राज्य में जी विभिन्न विभिन्न सरनेम टाइटल से जाने जाते हैं। जी जैसे कहीं पर पंजियार लिखते हैं, जी कहीं पर शाह लिखते हैं, जी कहीं पर चौधरी लिखते हैं, कहीं पर नायक लिखते हैं, कहीं पर सिन्हा लिखते हैं, जी कहीं पर जिसको हमने देखिए छत्तीसगढ़ की इसमें हमने स्पष्ट रूप से जी इसको उद्धृत किया है। जी जी और मैं समझता हूँ कि मंडल, शाह जो विभिन्न टाइटलों से जाने जाते हैं, जी उन सभी का एक समावेश और उन सभी का एक साथ उपस्थिति कराकर संगठन को मजबूत करना और अपनी पहचान पूरे देश में, मैं समझता हूँ हमारे समाज के लोग करोड़ों के तादाद में हैं जी और उनकी एक एक हर राज्यों से जो वहाँ के प्रमुख हैं उनकी प्रतिनिधि को बुलाकर हम अपने विचार को उस राज्यों में हम पहुँचाना चाह रहे हैं, जिससे हमारा समाज संगठित हो और संगठित होकर हमारा पहचान राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक बने और हमारी आवाज़ राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में हमारी भागीदारिता सुनिश्चित हो। जी। अध्यक्ष जी, 11 जनवरी 2025 को रायपुर में बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ था और इससे सोनी सौंडिक जाति को बड़ा नाम मिला, पहचान मिली। दिल्ली जैसे देश की राजधानी में इस कार्यक्रम को करने के पीछे और क्या उद्देश्य है? हमारा उद्देश्य दिल्ली में, हम आपको बताएं आनंद भाई कि हमारी कम से कम 25 लाख से ज़्यादा लोग हमारे सामाजिक सोनी परिवार रहते हैं। जी। सौंडिक परिवार रहते हैं, गुप्ता परिवार रहते हैं, शाह परिवार रहते हैं, मंडल परिवार रहते हैं, जो कहीं ना कहीं एक दूसरे से संबंध से कटे हुए हैं। जी। हम उन सबों को एक साथ जोड़ना चाहते हैं। जी। और प्रमुख रूप से विभिन्न राज्यों के राज्यसभा सांसद, MLC, विधायक और जितने भी हमारे समाज के ब्यूरोक्रेट्स हैं जी। उन सभी को हम इस सम्मेलन के माध्यम से हम उन्हें ये बताना चाह रहे हैं कि सामाजिक विचार को आप लोग आगे बढ़ाएं जी। और निश्चित रूप से समाज के विकास में हमसे मिलकर बातों को आगे तक पहुंचाएं। जी। अध्यक्ष जी, यह एक निश्चित रूप से बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम की तैयारी इन दिनों कर रहे हैं, आप इसके संयोजक भी हैं, तो ब्यूरोक्रेट्स प्लस जितने जनप्रतिनिधि हैं प्लस इस देश के करोड़ों लोग, समाज के लोग रहते हैं, तो कैसे इनको जोड़ रहे हैं, कैसे होगा ये कार्यक्रम? हम हर राज्य में जाएंगे जी। और हर राज्य के प्रमुख, संगठन प्रमुख, हम उनको निमंत्रित करेंगे जी। और निश्चित रूप से वह उस स्टेट का जी। जितने निवासी हैं समाज के जी। उसका वो प्रतिनिधित्व करता है जी। और वो अपनी विचार समस्याओं को यहाँ रखेगा जी। और निश्चित रूप से उस समस्या का समाधान हम मिलकर संगठन एक बनाकर उसको हम आगे उसका समस्या का समाधान करेंगे। जी। ये जो समाज का इतना बड़ा संगठन बनाने का आपने बीड़ा उठाया है, कैसे संभव है, किस तरह से इसको कर पाएंगे आप? सब संभव है, चाह लेने से कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई असंभव है। मुश्किल नहीं कर कुछ चाह लीजिए। जी जी जी। जी। ऐसा कोई असंभव वाली समाज की बात है जी। चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो जी। या सांसद हो या राज्यसभा हो, समाज से बाहर तो है ही नहीं। जी। बस
हम लोगों में एक कमी ये है कि आपस में जुड़ाव नहीं है। जी हम उस जुड़ाव को हम एक करना चाह रहे हैं कि जी लोग जुड़ें, जी कि हमारे सांसद से जुड़ें, हमारे राज्यसभा से जुड़ें, जी हमारे एमएलसी से जुड़ें, हमारे एमएलए से जुड़ें। जी ये कटे कटे हुए हैं जी जो से निश्चित रूप से हम अपनी समस्याओं को वहाँ तक पहुँचा नहीं पाते हैं। जी हमारी सामाजिक समस्याओं को वहाँ तक पहुँचा, जैसे मैं आपको बताऊँ, कल हमारी एक सांसद हैं जो 4 बार के सांसद हैं पश्चिम बंगाल बिष्णुपुर के, जी सुमित्र खां जी। जी टाइटल उनकी खां है, जी लेकिन हैं वो सोडी सौंडिक गुप्ता परिवार से। जी जी बहुत अच्छी और बात वो निश्चित इतना खुश हुए जी। कि निश्चित रूप से जिस बात को मैं इतने सालों तक समाज के बीच में नहीं रख पाया, जी। जो आज रखने आप मेरे लिए इतना कर रहे हो, जी। हमें लोग पहचानेंगे, जी। इसके लिए मुझे बहुत खुशी है। जी। निश्चित रूप से ये सराहनीय काम है जी और ये सराहनीय के काम करने में हम आपके साथ हैं। जी राज्यसभा सांसद से भी हमने मिले, जी अपने झारखंड राज्य के जी आदित्य प्रसाद जी से, साहू जी। उन्होंने भी जी। साहू जी भी, जी उन्होंने भी यही संदेश दिया कि निश्चित रूप से यह एक निर्णायक और सराहनीय कदम है। जी निश्चित रूप से आप सम्मेलन करिए, हम आपके साथ हैं। जी और उन्होंने आश्वासन दिया है जी। कि आपके कार्यक्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री आपके साथ होंगे। जी कुल मिला के जो सौंडिक सूरी समाज है, जी। बहुत सारे लोग इसको पिछड़ा हुआ कहते हैं, लेकिन ये पिछड़े हुए नहीं, सब लोग बिछड़े हुए हैं। बिछड़े हुए हैं। जी 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 ये सब लोग बिछड़े हैं, जी हम उसको एक साथ जोड़ना चाह रहे हैं। जी। और संगठन को हम देश अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जी। स्थापित करना चाह रहे हैं। जी। और हमारी आवाज़ जी राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में जी। निश्चित रूप से स्थापित करना चाह रहे हैं। जी समाज का इस सम्मेलन के पीछे और क्या क्या उद्देश्य है, क्या बताना चाहते हैं आप देश को? समाज के सम्मेलन के पीछे और कोई उद्देश्य नहीं होती है, जी बस हमारी समस्याओं को जी जो भी हमारे मुखिया लोग हैं जी। वहाँ तक जाने। जी और केंद्र एक ऐसा जगह होता है जी जहाँ पर निश्चित रूप से हमारी स्थिति को जी जानने। जी आज केंद्रीय स्तर पर हमारे बहुत सारी समस्याओं को जी हम पहुंचा नहीं पाते हैं, जी जी तो निश्चित रूप से ये सम्मेलन के माध्यम से वहाँ तक उन बातों को पहुंचाने के लिए हमें बहुत ही एक सुखद परिणाम सामने आएगा। इस वीडियो के माध्यम से पूरे देश के जो समाज के लोग हैं, उनसे आप क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या अपील करना चाहते हैं उनको? कि आइए सम्मेलन में एकता का प्रतीक बनिए, हम साथ साथ हैं। सामाजिक एकता के लिए, सामाजिक सद्भाव के लिए, सामाजिक जुड़ाव के लिए आप सभी का साथ होना बहुत आवश्यक है। इसलिए 14 दिसंबर 2025 वो सब काम छोड़कर आप निश्चित रूप से अपने अगुआ, अपने राज्य के जो भी संगठन चला रहे हैं मुखिया, और आप भी जो आ सकते हो, निश्चित रूप से आप आएँ और सम्मेलन को सफल बनाएं। जी आपने समय दिया अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद भाई आपको, जो आपने हमारे विचार को, जो आप निश्चित रूप से हमारे समाज के लोगों तक पहुंचाएंगे, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू।